सारे जो विपक्ष के आरोप हैं सर कि बोलने नहीं दिया जाता, गला दबाया जाता है, विपक्ष का आवाज घोट दी जाती है, ये देश के इतिहास में पहली बार अगर हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया राज्यसभा के चेयरमैन को लेकर, ये अनप्रेसिडेंटेड ही है, ऐतिहासिक है। लोकसभा के सेक्रेटरी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। गरिमा जी, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उस दौर में लोकसभा में था जब अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर जी थे, सोमनाथ चटर्जी थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, शरद यादव थे, रामविलास पासवान थे, शरद पवार थे, और खूब बहस संसद के अंदर होती थी। और फिर विनोद शर्मा जी के साथ बैठ कर के हम सब लोग सेंट्रल हॉल में कॉफ़ी पीते थे। फिर दोबारा राज्यसभा में आए तो नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन अरुण जेटली रहे और सुषमा जी भी रहीं। जब वो जितने पत्रकार हैं, बाद में अपने विजय जी भी शामिल थे, सब बैठते थे, एक चाय कॉफ़ी पीते थे। हम जब हमारी जो दोहरी भूमिका थी, हम आए थे एनडीए में, फिर एनडीए के खिलाफ हो गए थे, लेकिन अरुण जेटली ने कभी भी लंच पे हमें बगैर बुलाए लंच नहीं किया। अभी तो विपक्ष अगर किसान का मुद्दा उठा दे, सर अगर अब तो आज की तारीख में विपक्ष किसान का मुद्दा उठाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरपर्सन कह देते हैं मगरमच्छ के आंसू हैं ये। गरिमा जी, मेरी बात अधूरी रह गई, कहिए ना सर। और मुझको रवि राय जी जैसे आज इसकी स्पीकर की भी चर्चा हो रही है ना, तो दो स्पीकर का नाम नहीं लूंगा तो संसदीय इतिहास की जानकारी कम रहेगी। एक है रवि राय जी, वो समाजवादी हमारे नेता थे। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हैं, हमारी पार्टी टूटती है, हम वीपी सिंह के साथ रहते हैं, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आप कल्पना कर सकती हैं कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हैं, रवि राय जी स्पीकर हैं, और चंद्रशेखर की पार्टी के लोगों की सदस्यता जारी है। अंदर की बातें मैं कहना नहीं चाहता, कैसे रवि राय जी के पास जाके किसी ने अप्रोच भी किया था। एक दूसरा, अबोहल सोमनाथ दा, जब सीपीएम समर्थन वापस लेती है मनमोहन सिंह की सरकार से, तो विप जारी करती है सोमनाथ दा के लिए। सोमनाथ दा स्पीकर हैं कि आप भी इस्तीफा दीजिए। उसने कहा नो, मैं संवैधानिक पद पे हूं और निष्पक्ष हूं, मैं सीपीएम के इस फैसले ना फैसले से मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब तो भी माफ करना, हम तो उन ट्रेडिशंस में रहे हैं। आज की आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर बदल गया क्या? विपक्ष अगर किसानों का मुद्दा उठाता दिखेगा तो मगरमच्छ के आंसू के ना राज्यसभा के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठकर जायज है क्या? कैसी त्यागी, यही बता दीजिए। ऐसा है कि मैं गैर कांग्रेसी आंदोलन से निकला हूं, और मैंने इससे भी बुरा दौर गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ बर्ताव का देखा है। मुझे सोमनाथ दा के समय की भी बात है जब 200 एमपीज को निकाला गया था। मुझको मीरा बहन का भी याद है, जब वो स्पीकर थी तब भी निकाले गए। मुझे बालियोगी का भी याद है। तो अपने अपने दौर में सब ये होते रहे, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि पहले पुराने लोगों में मान्यताएं थी, रूल रेगुलेशन थे, मान सम्मान था। अब के जैसा वातावरण ना तो पत्रकारों का बचा, ना हम नेताओं का बचा, ना पक्ष का बचा, ना प्रतिपक्ष का बचा। दिस इज ए वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। नहीं सर, ये अफसोसजनक स्थिति है। डिस्क्रिमिनेशन भी है क्या कि भाई विपक्ष के सांसद अगर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करें या उनके बयान की मांग करें तो 146 सांसद सस्पेंड हो जाएं, और अनुराग ठाकुर और रमेश बिदुड़ी कुछ भी सदन के पटल पर कहकर चले जाएं, खेद जताकर माफी मांग कर इतिश्री हो जाए, ये बुरा दौर है क्या? अब गरिमा जी अगर ये गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। 12 जून 1975 को इंदिरा जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुमने गलत तरीके इस्तेमाल किए। हमने इस्तीफा मांगा। 25 जून को मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मैं भी था। हम सब के सब जेल चले गए 19 महीने के लिए। तो ऐसा सहिष्णुता कोई आज आपको दिख रही है? ये तो पहले से भी रही है। नहीं तो इस दौर में, लेकिन सर मैं बड़ा जायज एक सवाल आपसे पूछती हूँ, और छोटी हूं आपसे, मैं उम्मीद ये करती हूँ ईमानदारी से आप जवाब देंगे। इमरजेंसी अगर लगाई इंदिरा गांधी ने 1975 में, तो
क्या उस इमरजेंसी के जवाब में अघोषित इमरजेंसी जो विपक्ष कह रहा है उसे जस्टिफाई किया जाएगा? मैं उस इमरजेंसी की तुलना आज की जो आपकी तथाकथित अघोषित इमरजेंसी है नहीं, मैं उससे नहीं कह इसलिए रही, नहीं विपक्ष करता कह रहा। हाँ। क्योंकि संसद के अंदर लोग बैठे हुए हैं। हाँ, संसद के अंदर लोग बैठे हुए, हम तो नहीं थे ना, पूरा विपक्ष गैर हाजिर था। ये कोई छोटी घटना नहीं है। अभी मैं शेखर गुप्ता का मैंने आज बयान पढ़ा है जब बीएनएस कि 200 साल पुरानी भारतीय न्याय संहिता का कानून पारित हुआ 200 साल बाद, जो चलना है अभी 100 साल तक, 146 सांसद सस्पेंडेड थे। कहां थी विपक्ष की आवाज? और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 2004 से लेकर 2009 के बीच में, तब 200 सांसद जो हैं वो निकाल दिए गए थे। तो इस तरह का वातावरण देखिए, गवर्नर का पद, स्पीकर का पद, ये इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे पहले भी और अब भी। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, मेरे रवि राय पर भी गर्व है कि और मेरे अविश्वास सोमनाथ चटर्जी पे भी गर्व है। सवाल उठकर खारिज हो गए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ये तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ ना। राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के सेक्रेटरी स्वीकार कर ले। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उपराष्ट्रपति भी हैं, सभापति नहीं, वो उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये और उनके विरुद्ध जिस तरह का अमर्यादित आचरण हुआ, मुझको अच्छा नहीं लगा वो। तो अब